सुषमा और किशोर शाम के समय जंगल के रास्ते से घर आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। इस सुनसान रास्ते पर किसका बच्चा रो रहा है? चलिए ना, चलकर देखते हैं। सुषमा पागल हो गई हो क्या? ये जरूर किसी डायन की चाल है। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से। वैसे ही रात हो गई है और कहते ही जंगल में रात होते ही चुड़ैल घूमने लगती है। जान बचानी है तो तेज तेज कदम बढ़ाओ और चलो यहाँ से। नहीं जी, ये बच्चे की ही आवाज है, वो बहुत दर्द में है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। सुषमा जब पास जाकर देखती है तो एक नवजात बच्ची घास में पड़ी रो रही होती है। अरे अरे बेटा, रोते नहीं, चुप हो जाओ। सुषमा उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। तभी वो बच्ची चुप हो जाती है। वो उसे अपने साथ घर ले आती है। सुषमा के कोई बच्चे नहीं थे। भगवान जी, शायद आपने इसी दिन के लिए मुझे इतने दिनों तक बेऔलाद रखा। अब से यही मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ। मैं इसका नाम सोनाली रखती हूँ। अजी सुनती हो सुषमा, कमाल हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। आज तक मैं काम के लिए दर दर ठोकरे खा रहा था, लेकिन आज एक बड़ी कंपनी से मुझे खुद ही कॉल आया है। वहाँ मुझे मैनेजर की नौकरी मिल गई है। उन्होंने मुझे खुद ही फोन करके बुलाया है। ये सब मेरी सोनाली की वजह से हुआ है जी। इसके घर में कदम रखते ही हमारा घर खुशियों से भर गया। हमारी बेटी लक्ष्मी है। तुम सही कह रही हो सुषमा, मेरी बेटी मेरे घर की लक्ष्मी है। और देखना, हम इसके परवरिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। सोनाली के बाल बहुत ही सुंदर और लंबे थे। वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वो हंसती तो सुषमा के बगीचे के सारे फूल खिल उठते। ऐसे ही सोनाली धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक दिन अचानक सुषमा बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। माँ, आपको क्या हुआ? पता नहीं बेटी, सुबह से ही चक्कर आ रहा है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आज आप आराम करिए, घर का सारा काम मैं करूँगी। अरे बेटी, तू कैसे करेगी? तुझे तो घर का काम करना आता ही नहीं है। जादू से, और देखना 2 मिनट में फटाफट मेरा सारा काम हो जाएगा। क्या जादू से? तो ये क्या बोल रही है? अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे पास कोई जादू थोड़ी ना है। अब बोलूंगी कि घर साफ हो जा, जो हो जाएगा। सोनाली जैसे ही ये बोलती है, उसके लंबे बाल चमक उठते हैं और उससे एक रोशनी निकलती है और उसका पूरा घर साफ हो जाता है। माँ, ये घर अपने आप साफ कैसे हो गया? माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बेटा, फिर से कुछ बोलकर देख। हे भगवान, मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। तभी सोनाली का बाल फिर से चमक उठता है। अरे बेटी, मुझे अब ठीक लग रहा है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तुमने मुझे ठीक कर दिया। मैं ठीक हो गई बेटी। लेकिन माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटी, शायद ये सब तुम्हारे बालों की वजह से हुआ है। जरूर, तुम्हारे ये बाल जादुई हैं। अपने इस जादुई बाल का इस्तेमाल अब कभी दोबारा मत करना और किसी से इस बारे में जिक्र मत करना। ठीक है माँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार गांव में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। सारे फसल, पेड़ पौधे सब मुरझा गए, जिस वजह से गांव में भूखमरी की हालत हो गई। लोग भूख के मारे तड़पने लगे थे। सोनाली कहाँ जा रही है? माँ, मैं जा रही हूँ गांव को फिर से खुशहाल बनाने। मैं अपने लोगों को इस तरह दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकती माँ। अगर वाकई मेरे बाल जादुई हैं, तो मैं इसका इस्तेमाल इनकी मदद के लिए जरूर करूँगी। नहीं बेटी, तू ऐसा नहीं करेगी। बेटी, अगर लोगों को पता चल गया कि तेरे बाल जादुई हैं, तो उससे तेरी जान को खतरा होगा और मैं तेरी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज माँ। अगर वाकई मेरे बाल जादुई हैं, तो मुझे अपने गाँव और गाँव के लोगों को इस मुश्किल से उबारना ही होगा। शायद तो ठीक कह रही है बेटी, मैं डर के मारे स्वार्थी हो गई। लेकिन बेटी, अब तू जा और जाकर गांव वालों की मदद कर। उसके बाद सोनाली बाहर जाती है। हे मेरे जादुई बाल, अगर वाकई तेरा जादू सच है, तो तू ये सूखी धरती पर पानी बरसा दे। सोनाली के इतना कहते ही बारिश होने लगती है। सूखी जमीन फिर से लहरा उठते हैं और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले सोनाली का धन्यवाद करते हैं। अरे बेटी, तू सच में किसी देवी से कम नहीं है।
तूने आज पूरे गांव वालों को मरने से बचा लिया। अम्मा, अब आप सब चिंता मत कीजिए। मेरे होते हुए आप सभी को कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने जादुई बालों से अब पूरे गांव को खुशहाल करने वाली हूँ। इसलिए आप सब एक एक करके मेरे पास अपनी परेशानी लेकर आइए। मैं आपकी सभी परेशानी को अपने जादुई बालों से कहकर दूर कर दूंगी। बिटिया, मेरे घर आज 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। हे मेरे जादुई बाल, निर्मला काकी को खूब सारे राशन दे दो, तभी वहाँ पर खूब सारे राशन प्रकट हो जाते हैं। बेटी, मेरा बेटा काफी दिनों से बहुत बीमार है, कृपा करके उसे ठीक कर दो। इस तरह सोनाली अपने जादुई बालों से गांव वालों की सभी समस्याओं को दूर कर देती है और फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस तरह पूरे गांव में खुशियां छा जाती है। गांव में हर कोई सोनाली को भगवान की तरह मानने लगते हैं। जब भी किसी को किसी भी चीज की जरूरत होती, लोग सोनाली से जाकर उससे मांग लेते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनाली जब गांव वालों की समस्याएं सुनकर उसकी मदद कर रही थी, तभी विशाखा नाम की एक लालची औरत उसके पास आती है और कहती है, अरे सोनाली बेटा, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। रोना बंद कीजिए काकी, आप फिर से मेहनत कीजिए, आपका बिजनेस फिर से चलने लगेगा। बेटा, तू तो अपने जादुई बालों से कुछ भी कर सकती है। बेटा, मुझे 2 घड़े भर के सोने के सिक्के दे दो प्लीज बेटा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं अपने जादुई बाल का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए करती हूँ, अमीर बनकर लोगों पर राज करने के लिए नहीं। कृपया करके आप जाइए यहाँ से और मेहनत कीजिए। ये सुनकर विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक चुड़ैल के पास जाती है और उसे सोनाली के जादुई बालों के बारे में सब कुछ बताती है। चुड़ैल जी, मुझे उस लड़की से अपने अपमान का बदला लेना है। बहुत घमंड है ना उसे अपने जादुई बालों पर। चुड़ैल जी, आप उसके जादुई बाल को छीन लीजिए। क्या वो जादुई बालों वाली लड़की तुम्हारे गांव में है? आखिर मुझे बरसों से जिसकी तलाश थी वो मिल ही गई। वो लड़की साधारण लड़की नहीं बल्कि परीलोक की कन्या है। मैंने वर्षों पहले उसे परीलोक से चुराया था। मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। कहाँ है वो लड़की? मुझे अपने साथ वहाँ लेकर चलो। उसके बाद विशाखा उस चुड़ैल को अपने साथ गांव लेकर आ जाती है। चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर रोते हुए सोनाली के पास जाती है। बेटी, मेरी मदद करो, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। बारिश में मेरा घर टूटकर बह गया। अब मैं बूढ़ी कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूंगी? मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं आपको अभी एक नया घर बनवा कर देती हूँ। नहीं बेटी, मुझे नया घर नहीं चाहिए। वो घर मेरा पुश्तैनी घर था और वो हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी भी है। बेटी, तू मेरे साथ चलकर मेरे उस घर को ठीक कर दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगी। इस बुढ़िया को और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज बेटी, मेरी मदद कर दे। ठीक है अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नहीं बेटी, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। भगवान के लिए वहाँ मत जा। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा जादुई बाल है ना मेरी रक्षा करने के लिए, तो तू चिंता मत कर। इतना बोलकर सोनाली उस बूढ़ी औरत के साथ चली जाती है। अरे अम्मा, और कितना दूर है आपका घर? बस थोड़ी ही दूर है बेटी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत सोनाली को एक सुनसान जंगल में लेकर जाती है। अम्मा, ये मुझे क्या हो गया? मेरे पैर यहाँ से उठ क्यों नहीं रहे? मेरे जादुई बाल, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन सोनाली का पैर जैसे मानो वहीं जम गया हो और वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी और उसके जादुई बाल भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। आखिर कौन हो तुम? तभी वो बूढ़ी औरत अचानक से एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं वही हूँ जिसने बरसों पहले तुम्हें परीलोक से चुराया था, क्योंकि तू परीलोक की सबसे खास कन्या है। तेरी बलि से मुझे पृथ्वी की अनंत शक्तियाँ मिल जाएगी। अब मुझे शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल, समझ गई? यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये काली घाटी का जंगल है और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। तूने ये अच्छा
नहीं क्या चुड़ैल? तुझे मेरे बाल चाहिए ना? ये ले मेरे बाल। उसके बाद सोनाली अपने जादुई बाल को काट कर उसे चुड़ैल के ऊपर डाल देती है। ये तूने क्या किया लड़की? मैं इस जादुई बाल की शक्ति को सहन नहीं कर सकती। आह आह। उसके बाद चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। चुड़ैल के खत्म होते ही वहाँ पर परी लोग की रानी परी प्रकट होती है। बेटी, तुम्हारा काम पूरा हुआ। अब तुम्हें वापस परीलोक लौटना होगा क्योंकि तुम परीलोक की बेटी हो। नहीं रानी परी माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब से पृथ्वी के लोग ही मेरा परिवार हैं। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। परी माँ, प्लीज मुझे यहीं रहने की आज्ञा दीजिए, अपनी सुषमा माँ के पास। प्लीज परी माँ। ठीक है सोनाली, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो अब से तुम यहीं रहोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने जादुई बाल त्यागने होंगे। ठीक है परी माँ। उसके बाद रानी परी सोनाली को उसे उसके घर छोड़कर परीलोक चली जाती है। वो अक्सर सोनाली से मिलने पृथ्वी लोक पर आते रहती है। अब सोनाली के पास कोई जादुई बाल नहीं थे। अब वो साधारण इंसान की तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।